आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आज आपके समक्ष श्री गर्ग संहिता से दिव्य अति दिव्य त्रिगुण वृत्तिमयी भूतल गोपियों का वर्णन तथा श्री राधा सहित गोपियों की श्री कृष्ण के साथ होली खेलने का वृतांत आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह सूक्ष्म वृतांत आपको पसंद आएगा। आपसे यह भी उम्मीद करता हूँ कि यह वृतांत के अंत तक आप सभी बने रहेंगे मेरे साथ। तो दोस्तों, आइए इस वृतांत को बिना समय गवाए शुरू करते हैं। दोस्तों और भक्तों, श्री नारद जी कहते हैं कि हे मिथिलेश्वर, यह मैंने आपसे गोपियों के शुभ चरित्र का वर्णन किया था। अब दूसरी गोपियों का वर्णन सुनिए। वीतिहोत्र, अग्रिभुक, सांबु, श्रीकर, गोपति, श्रुत, ब्रजेश, पावन तथा शांत, ये ब्रज में उत्पन्न हुए 9 उपनंदों के नाम हैं। वे सब के सब धनवान, रूपवान, पुत्रवान, बहुत से शास्त्रों का ज्ञान रखने वाले, शील, सदाचार आदि गुणों से संपन्न तथा दानपरायण हैं। इनके घरों में देवताओं की आज्ञा के अनुसार जो कन्याएं उत्पन्न हुई, उनमें से कोई दिव्य, कोई अदिव्य तथा कोई त्रिगुण वृत्ति वाली थी। वे सब नाना प्रकार के पूर्वकृत पुण्यों के फलस्वरूप भूतल पर गोप कन्याओं के रूप में प्रकट हुई थी। विदेहराज, वे सब श्री राधिका के साथ रहने वाली उनकी सखियां थी। एक दिन की बात है, होलिका महोत्सव श्री हरि को आया हुआ। होलिका महोत्सव पर श्री हरि को आया हुआ देखकर उन समस्त ब्रज गोपिकाओं ने मानिनी श्री राधा जी से कहा। क्या कहा? गोपियों ने कहा कि रंभोर चंद्र वदने मधुमानिनी स्वामिनी ललने श्री राधे, हमारी यह सुंदर बात सुनो। ये ब्रजभूषण नंदनंदन तुम्हारी बरसाना नगरी के उपवन में होलिकोत्सव विहार करने के लिए आ रहे हैं। शोभा संपन्न यौवन के मद से मत उनके चंचल नेत्र घूम रहे हैं। घुंघराली नीली अलकावली उनके कंधों और कपोल मंडल को चूम रही है। शरीर पर पीले रंग का रेशमी जामा और अपनी घनी शोभा बिखेर रहा है। वे बजते हुए नूपुरों की ध्वनि से युक्त अपने चरणारविंदों द्वारा सबका ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं। उनके मस्तक पर बाल रवि के समान कांतिमान मुकुट है। वे भुजाओं में विमल अगंध, वक्षस्थल पर हार और कानों में विद्युत को भी विलज्जित करने वाली मकराकार कुंडल धारण किए हुए हैं। इस भूमंडल पर पीतांबर की पीत प्रभा से सुशोभित उनका श्याम कांतिमंडल उसी प्रकार उत्कृष्ट शोभा पा रहा है जैसे आकाश में इंद्रधनुष से युक्त मेघमंडल सुशोभित होता है। देवल मुनि के आदेश से समस्त देवांगनाएं उन्हीं दिव्यस्पति की महादिव्य कन्याएं हुई, जो प्रज्वलित अग्नि शिखा के समान तेजस्विनी थी। किसी समय श्याम सुंदर श्री कृष्ण का दर्शन पाकर वे सभी कन्याएं मोहित हो गईं और उन दामोदर की प्राप्ति के लिए उन्होंने परम उत्तम माघ मास का व्रत किया। आधे सूर्य के उदित होते होते प्रतिदिन वे व्रजांगनाएं यमुना में जाकर स्नान करती थी और प्रेमानंद से विह्वल होकर उच्च स्वर से श्री कृष्ण की
लीलाएं गाती थी। भगवान श्री कृष्ण उन पर प्रसन्न होकर बोले, तुम कोई वर मांगो। तब उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर उन परमात्मा को प्रणाम करके उनसे धीरे धीरे कहा। क्या कहा? गोपियों ने कहा कि हे प्रभु, निश्चय ही आप योगीश्वरों के लिए भी दुर्लभ हैं, सबके ईश्वर तथा कारणों के भी कारण हैं। आप वंशीधारी हैं। आपका अंग मनमथ के मन को भी मनमथ के मन को भी मथ डालने वाला यानी कि मोह लेने वाला है। आप सदा ही हमारे नेत्रों के समक्ष रहें। राजन, तब तथास्तु कहकर जिन आदिदेव श्री हरि ने गोपियों के लिए अपने दर्शन का द्वार उन्मुक्त कर दिया, वे सदा तुम्हारे हृदय में नेत्र मार्ग में बसे रहें और बुलाए हुए से तत्काल चित्त में आकर स्थित हो जाएं। परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण ही हैं, दूसरा नहीं। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण ने एक कार्य के उद्देश्य से अवतार लेकर अन्यान्य करोड़ों कार्यों का संपादन किया। जिन्होंने कमर में पीतांबर बांध रखा है, जिनके सिर पर मोर पंख का मुकुट सुशोभित है और गर्दन झुकी हुई है, जिनके हाथ में बांसुरी और लकुटी है तथा कानों में रत्नमय कुंडल झलमला रहे हैं, उन पटुतर नटवेशधारी श्री हरि का मैं भजन करता हूँ। आदिदेव श्री हरि केवल भक्ति से ही वश में होते हैं। निश्चय ही इसमें गोपियां सदा प्रमाणभूत हैं, जिन्होंने ना तो कभी सांख्य का विचार किया और ना योग का अनुष्ठान, केवल प्रेम से ही वे भगवान के स्वरूप को प्राप्त हो गई। तो दोस्तों, इस प्रकार श्री गर्ग संहिता के माधुर्य खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश संवाद में देवांगना स्वरूप गोपियों का उपाख्यान नामक 13वां अध्याय पूरा होता है। दोस्तों, यह सूक्ष्म वृत्तांत आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुंचा देना। कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी देना और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे कृष्णा।